आज सीधा सवाल में बात इजराइल और हमास की, दुनिया के गले की फांस की। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 6 दिन हो गए हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए थे इजराइल पर, और इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं। जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 6 दिन हो गए। शुरुआती दिनों में जानकारों का यह आकलन था हफ्ते 10 दिन की बात है, खत्म हो जाएगा यह युद्ध। दुनिया लेकिन अब दो फाड़ होती दिख रही है, दो धड़ों में बंटती दिख रही है। किस तरह से वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल सरल भाषा में आपको वहां पर क्या हो रहा है, वो क्रोनोलॉजी शब्द बड़ा चलन में आया ना भारत में, क्रोनोलॉजी समझाता हूं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास का अटैक, 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। मैंने आपको बताया छुट्टी का वो दिन था। इजराइल वाज कॉट नैपिंग। उसका खुफिया तंत्र मोसाद, आयरन डोम कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर जवाबी कार्रवाई की। इस वक्त इजराइल ने गाजा में बिजली और पानी बंद कर रखा है, क्योंकि हमास ने कुछ इजरायलियों को बंधक बना रखा है कि इनको छोड़िए। वो कह रहे हैं बिजली पानी फिर से बहाल कीजिए, वरना इनको जान से मार देंगे। मतलब नौबत वहां पर इस तरह की है। अब तक कितने लोगों की मौत हो गई? इजराइल में 1300 और गाजा पट्टी में 1417, 1417 लोगों की मौत हो गई है। 5000 से ज्यादा दोनों ही तरफ, यानी कि 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। और यहां पर एक और अहम आपको जानकारी दूं, ये गाजा पट्टी जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, जो हमास के कब्जे में है 2007 से, ये कुल इलाका कितना है आप ये जानेंगे तो होश फाख्ता हो जाएंगे। आप कहेंगे इतनी सी जगह के लिए इतनी मारामारी। ये 41 किलोमीटर लंबी पट्टी है और चौड़ाई इसकी 10 किलोमीटर की है। एक दो जगह 15 किलोमीटर भी हो जाती है। बस 45 किलोमीटर लंबी, 10 किलोमीटर चौड़ी, और यहां पर 23 लाख लोग रहते हैं। 23 लाख। 3 तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है गाजा पट्टी का यह इलाका, और यहां भी हवाई पट्टी जो पश्चिम में है गाजा पट्टी के, वो इजराइल के कब्जे में है। और 23 लाख जो लोग रहते हैं, इनमें से 40% 15 साल से कम उम्र के हैं। तो बच्चों के साथ क्या हो रहा है दोनों तरफ, उसका भी आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इस हमले में, हमास के हमले में 25 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए। और यहां पर अमेरिका का एक आदमी मर जाए, वो दुनिया में कोहराम मचा देता है। वो हजारों लोग औरों के मार दे तो कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन होता नहीं है। इजराइल की रणनीति क्या है? देखिए, इजराइल को एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर के तौर पर, मतलब जो वो असलहे, साजो सामान, रक्षा के उपकरण बनाता है, उसकी दुनिया भर में गूंज है। पर यहां पर वो कुछ पोल पट्टी भी खुली है। तो अब 3 लाख सैनिक इजराइल के गाजा में घुसने को तैयार खड़े हैं। और इस बीच क्या हुआ आज? अब ये गाजा तक सीमित नहीं रह गया है मामला, तो ये हफ्ते 10 दिन का खेल अब होता नहीं दिख रहा है। सीरिया के एयरपोर्ट्स पर हवाई हमले कर दिए इजराइल ने, और इसकी वजह क्या बताई जा रही है कि ईरान सीरिया के जरिए हथियार भेज रहा है हमास को। तो दमिश्कस, जो उनकी राजधानी है, और एलेप्पो, दोनों के एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। उनका सरकारी टीवी इस जानकारी की तस्दीक कर रहा है। तो इसमें खेल कैसे बढ़ जाता है? अब ईरान के विदेश मंत्री लेबनान भी जा रहे हैं, सीरिया भी जाने का प्लान है, और 3 तरफ से इजराइल ने गाजा पट्टी को घेरा हुआ है। तो लेबनान, सीरिया, इराक और यमन, ईरान और यमन,
ये मिल जाएं अगर साथ में, तो कई मोर्चों पर युद्ध खुल सकता है क्या? ये आशंका अपने आप में तमाम दुनिया भर के नेताओं और राजनयिकों को विचलित कर रही है। अब ईरान क्या कह रहा है? वो तमाम जो मुल्क हैं मिडिल ईस्ट में और पश्चिमी एशिया में, और खास जो मुस्लिम मुल्क हैं, उन्हें कह रहा है कि सब साथ आ जाओ। तो एक यहूदी क्रिश्चियन वर्ल्ड बनाम मुस्लिम वर्ल्ड, एक लड़ाई की बानगी ये भी सामने पेश आ रही है क्या? और इस बीच इजरायली मीडिया ने एक ओपिनियन पोल भी किया वहां के हालात को लेकर, और 84% इजरायली जनता नेतन्याहू सरकार को गाजा में विफलता के लिए जिम्मेदार मानती है। नेतन्याहू पर ठीकरा फोड़ रहे हैं 84% लोग। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं 86% लोग, और रक्षा मंत्री गलांट हैं, उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं 52% लोग। यानी कि सरकार पर अब जबरदस्त दबाव है। और यहां पर पिछले 5 सालों में 4 स्नैप पोल्स भी हो चुके हैं, पर नेतन्याहू की सत्ता की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है, और उसके लिए जो जवाबी कार्रवाई होगी वो बहुत ज्यादा आक्रामक, लीथल हो सकती है क्या? ये भी अपने आप में कुछ सवाल सामने आ जाते हैं। ऐसे में आज का जो सीधा सवाल है, इसलिए बिल्कुल मैं आसान और सरल रखना चाहता हूं पूरी चर्चा को। सवाल आपके सामने, हमास इजराइल की लड़ाई सीरिया तक आई, और इजराइल वर्सेस हमास दुनिया की बन गया है फांस। चर्चा में मेरे साथ यहां पर हमारी घरेलू राजनीति भी बहुत जोर मार रही है, और इसको हिंदू मुसलमान में भी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनावी मौसम सर पर है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो हम राजनीतिक पहलू पर नहीं जा रहे हैं, सामरिक दृष्टि से, राजनयिक दृष्टि से, और भारत के हितों की अगर हम निगाह से देखें तो क्या कुछ हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, यह समझने के लिए मेरे साथ देश के फॉरमोस्ट डिप्लोमैट रह चुके विवेक काटजू साहब हैं, सचिव रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड, सियाचिन पर तिरंगा सबसे पहले इन्होंने फहराया था, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड, वो इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर आशीष कुमार सिंह मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और ग्राउंड जीरो पर एक नहीं बल्कि एबीपी न्यूज के 2 रिपोर्टर्स मौजूद हैं। वो आपको ग्राउंड जीरो से जानकारी देने वाले हैं, थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। आशीष सिंह, तो 2 आशीष हैं, और साथ ही साथ अभिषेक उपाध्याय आपको ग्राउंड जीरो से, गाजा बॉर्डर पर आशीष हैं, और तेल अवीव से हमें जानकारी देंगे अभिषेक उपाध्याय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।